नमस्कार, आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे बाजार। मैं हूं हर्ष वर्मा। विप्रो के स्टॉक में शानदार तेजी देखने को मिल रही है। इसकी रफ्तार ऐसी रही है कि स्टॉक ने एक साल के हाई को भी छू लिया है। सोचिए, जबकि ये तब है जब लगातार चौथी तिमाही में विप्रो के मुनाफे में कमी आई है। ऐसा क्या हुआ है विप्रो में? ऊपर से विप्रो को लेकर जो नए टारगेट्स आ रहे हैं वो क्या है? तमाम तरह की आपको जानकारियां मिलेंगी इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल बिजनेस टुडे बाजार को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ये देखिए, अभी आपके स्क्रीन पर जो ये विप्रो का स्टॉक साफ तौर पर देखने को मिल रहा है, ये करीब 6-6.5% है। लेकिन शुरुआत में जो जब ये खुला तो करीब 10% की तेजी, यहाँ तक कि 14% तक की तेजी साफ तौर पे विप्रो के स्टॉक में देखने को मिली थी। अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही थी। अब दरअसल आईटी सेक्टर की जो दिग्गज कंपनी है विप्रो, उसने तीसरी तिमाही के शुक्रवार को नतीजे जारी किए थे। ऐसे समय में की थे जब बाजार बंद था। विप्रो के चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में कंसोलिडेटेड बेसिस पर जो शुद्ध मुनाफा रहा वो 11.74% घटकर करीब 2,694 करोड़ रुपए, यानी कि करीब 11% के आसपास यहाँ पे गिरावट देखने को मिली। वहीं रेवेन्यू की बात करें तो उसमें भी 4.4% घटकर 22,205 करोड़ रुपए रहा है यहाँ पर, यानी कि रेवेन्यू के मोर्चे पर भी यहाँ पे गिरावट देखने को मिली। आईटी सर्विस एबिट की बात करें तो यहाँ पे तिमाही आधार पर ये जो आंकड़ा है ये भी घटा है। पिछली तिमाही में ये 3,606 करोड़ था और उसके मुकाबले जो तीसरी तिमाही है इसमें ये जो है वो करीब 3,554 करोड़ है, यानी यहाँ पे भी गिरावट देखने को मिली है। आईटी सर्विस एबिट मार्जिन की बात करें तो तीसरी तिमाही में ये करीब 16% रहा है, जबकि दूसरी तिमाही में 16.1% रहा था, यानी कि यहाँ पर भी गिरावट देखने को मिली। और इसके बावजूद 15 जनवरी को जो ये स्टॉक है विप्रो 10% की बढ़त के साथ 511 रुपये पे खुला था और उसके बाद इसमें अप प्राइस बैंड को टच किया था यहाँ पर साफ तौर पे। अब इस स्टॉक में तेजी का कारण क्या है, आइए ये समझते हैं, क्योंकि रिजल्ट्स तो आपने देख लिए और लगातार ये चौथा क्वार्टर है जिसमें यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रही है। तो Q3 में विप्रो की आईटी सर्विस आय के जो अनुमान के मुकाबले वो ज़्यादा है। मतलब ये कि आप सोचिए कि कोई बच्चा है, अगर वो एग्जाम में उम्मीद कर रहे हैं कि वो फेल हो जाए, लेकिन वो 33% पे पास हो जाए फेल ना होने के बजाय, तो क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है कि माता पिता जो होंगे, अभिभावक जो होंगे वो खुश होंगे। वही स्थिति यहाँ पर हुई, यानी जितने खराब रिजल्ट्स की उम्मीद की जा रही थी उससे बेहतर रिजल्ट्स रहे हैं विप्रो के। दूसरा कारण क्या है? दूसरा कारण जानने के लिए आप कमेंट्री को जो कमेंट्री है उसके बारे में जानना पड़ेगा कि कंपनी की कमेंट्री क्या रही है। नतीजे जारी होने के बाद जो विप्रो के सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं थियरी डेलापोर्टे ने बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि लोगों, प्रोसेस और कारोबारी ऑपरेशन में हमारे निवेश का फायदा हमें मिल रहा है। सीजनली कमजोर तिमाही में डील बुकिंग मोमेंटम मजबूत रही है। बड़ी डील्स में अब तक हमने करीब 20% की ग्रोथ देखने को मिली है। इसके अलावा कंसल्टिंग में हमें ग्रोथ के शुरुआती संकेत मिल रहे हैं। हमारे कैपो कारोबार में डबल डिजिट ग्रोथ भी यहाँ पे दिख रही है। रणनीति के तहत हमारे सभी मौजूदा सॉल्यूशंस और ऑफरिंग में एआई एम्बेडेड हो चुका है। हम अपने सभी कारोबार को और फंक्शंस एरिया में एआई को बढ़ावा दे रहे हैं ताकि एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी और स्केल को बढ़ावा मिल सके। यानी कि बुकिंग मोमेंटम मजबूत है, साफ तौर पर वो बता रहे हैं। बड़ी डील्स में अब तक 20% की ग्रोथ देखी गई है और एआई की तरफ कंपनी जो है वो लगातार फोकस कर रही है, क्योंकि आने वाला के दौर ही एआई का चल रहा है। और आप जानते हैं ब्रोकरेज क्या कहते हैं, तो ब्रोकरेज की स्थिति क्या है वो भी मैं आपको क्लैरिटी कर देता हूँ। क्या नए टारगेट्स क्या हैं वो भी हम लोग जान लेते हैं साफ तौर पे। तो ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसवाल की ओर से कहा गया है कि तीसरी तिमाही में परफॉर्मेंस को पॉजिटिव माना जाएगा। साफ तौर पे उनका कहना है कि कंसल्टिंग वर्टिकल में अधिक डील हासिल होने पर विप्रो मैनेजमेंट की टिप्पणी से संकेत मिलता है कि उस सेगमेंट से खींचतान अब कम हो रही है, जिसमें बेसिकली कंपनी की ग्रोथ सुधार को उम्मीद हम लोग देख रहे हैं। यानी कि अब जो है कंपनी के ऊपर प्रेशर कम होता जा रहा है, लगातार सुधार की स्थिति बढ़ती जा रही है एक खास सेगमेंट में। दिसंबर 2023 के क्वार्टर में विप्रो ने 0.9 अरब डॉलर के बड़े सौदे हासिल किए हैं। तो होगी मोतीलाल ओसवाल की ओर से। अब बिजनेस टुडे बाजार ने मार्केट एक्सपर्ट राघवेंद्र सिंह जी से भी बात की। उनका कहना है कि विप्रो ने करीब 450-470 के लेवल पर साफ तौर पर ब्रेकआउट दिया है, स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दिया है यहाँ पे। अगर ये 500 के लेवल को ब्रेक करता है आज में या फिर आने वाले दिनों में, तो फिर ये जो नई इसमें जो रेस है वो करीब 550 और 600 के नए टारगेट्स इसमें तय हो सकते हैं। साफ तौर पर वहां तक ये जा सकता है। वहीं डाउन साइड की बात करें तो सपोर्ट जो है 485 से लेकर 480 के टारगेट यहाँ पर उन्होंने दिए हैं सपोर्ट साइड के हिसाब से। आपको बता दें कि नतीजों के साथ ही कंपनी ने 1 रुपये प्रति शेयर के भाव पर अंतरिम डिविडेंड का भी ऐलान किया है। डिविडेंड के बारे में जानकारी देते हुए कंपनी ने बताया कि 1 रुपये प्रति शेयर का ये डिविडेंड 2 रुपये प्रति फेस वैल्यू पर होगा। इसके लिए रिकॉर्ड डेट 24 जनवरी 2024 तय की गई है। 10 फरवरी 2024 तक अंतरिम डिविडेंड का पेमेंट कर दिया जाएगा।
तो ये ओवरऑल खबर थी बताने के लिए कि विप्रो में 4 तिमाही में लगातार जो मुनाफे में गिरावट आ रही है, उसके बावजूद ये स्टॉक भाग क्यों रहा है और आने वाले दिनों में जो ब्रोकरेज फर्म्स है उनका क्या कहना है और नए टारगेट्स इसके लिए क्या सेट किए जा रहे हैं। कैसी लगी आपको ये विश्लेषण, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। बिजनेस टुडे बाजार के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।